हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी के फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को सबमिट करने बार बार हम क्लास में आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि साइट पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ने लगा है और साइट डाउन होती जा रही है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म को सबमिट नहीं किया तो फॉर्म को सबमिट कर दें। तो चलिए आज फिर से देर ना करते हुए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CBCT एंड MBA एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। आज की हमारी इस टाइम पर यानी 3 बजे के टाइम पर कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करें। सुबह 11 बजे आपकी साइंस की क्लास चल रही है और शाम 6 बजे आपके लिए इंग्लिश की क्लास, रात 8 बजे हिंदी क्लास। तो आइए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। JS किल्वी ने किया था। किसने किया था? JS किल्वी ने किया था। अच्छा, अब इंटीग्रेटेड सर्किट की बात जब भी आती है तो IC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है। अच्छा, दूसरी चीज, जब बनती किसकी है, माने बनी किसकी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। और आविष्कार किसने किया? JS किल्वी ने। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का किसकी परत की बनी होती है। तो मैंने बताया सिलिकॉन की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय जो डिस्क होती है वह हमारी उस पर आयरन की परत होती है। किसकी परत होती है? आयरन की परत। अच्छा, मुझे चुंबकीय डिस्क क्या होगा? कई बार मैंने कई बार क्वेश्चन में ही पढ़ाया कि चुंबकीय डिस्क क्या है। देखिए, चुंबकीय डिस्क का मतलब होता है जिसमें डेटा को स्टोर कर सकें। एक परत होती है चुंबकीय डिस्क, कहने का मतलब एक चौखट्टी आपने देखा होगा, ऐसी परत होती है। इस पर चुंबकीय डिस्क के नाम से जानो तो आयरन ऑक्साइड की एक परत चढ़ी होती है जिस पर डेटा को स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई हम बिट में मापते हैं। किस में मापते हैं दोस्तों? बिट में मापते हैं। BIT बिट। एक होता है बिट, एक होता है बाइट, BYTE बाइट। तो कभी कंफ्यूज मत होना आप। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। तो बाइट है, याद रखना। स्टोरेज के माध्यम की क्षमता की इकाई। अब यहाँ पर बाइट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बाइट की, BYTE बाइट। ठीक है ना। एक होता है बिट जो सबसे छोटी इकाई होती है, एक होता है बाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS विंडोज किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS विंडोज हमारा GUI एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, GUI की जब भी बात आती है तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स में आपको बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम अब नजदीक आ चुका है, फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप अभी तक हमारे पटवारी के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द उस ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर हम आपको बहुत सारी अपडेट्स देते हैं और अभी कुछ टाइम से PDF वहां पर नहीं डाल रहे हैं और जल्द से जल्द हम PDF भी आपको वहां पर प्रोवाइड कराने लगेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। तो वह हमारा गेटवे है। कौन सा है दोस्तों? गेटवे वह नेटवर्क है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करता है। तो नंबर्स की। ठीक है ना। किसकी में करता है दोस्तों? नंबर्स की। अच्छा, कंप्यूटर आपको बता दें एक बार और, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर जो भाषा समझता है वह कौन सी भाषा समझता है? मशीनी भाषा समझता है। कौन सी भाषा समझता है? मशीनी भाषा समझता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए निर्माण की प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का हम प्रोग्राम किया करते हैं? रोम का करते हैं। किसका करते हैं? रोम का। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आपसे बताना चाहेंगे, आपको बिल्कुल डिटेल से चलना है क्योंकि अब एक एक चीज आपको हम बताते चलेंगे। रैम एक होता है, रैम और एक होता है रोम। तो रोम में अगर आपने देखा होगा जो डेटा स्टोर होता है, अगर लाइट भी चली जाए तो डेटा बना रहता है। रोम का फुल फॉर्म हमने बता दिया, रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में इन दोनों नाम में कंफ्यूज हो जाती हैं और गलत टिक करके आ जाती हैं। रोम जो होता है उसमें डेटा स्थिर बना रहता है, अगर लाइट भी चली जाएगी तो आपका डेटा वहां पर स्टोर रहेगा। और रैम में अगर आपका डेटा रहेगा और लाइट चली जाती है तो डेटा उड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप MS वर्ड पे काम करने किसी फाइल पर और काम करते करते अगर आप फाइल सेव नहीं करते, आपने देखा होगा लाइट चली जाती है तो डेटा चले जाता है। अगर आप अपनी फाइल को सेव करके रख देते हैं तो लाइट भी चली जाए, डेटा आपको वापस आ जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, एक बाइट का कलेक्शन है 8 बिट्स के बराबर। कितने बिट्स के बराबर? 8 बिट्स के बराबर। अभी हम आपको बिट और बाइट के बारे में बता ही रहे थे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर आगे आया तो आपको बता देते हैं। अच्छा, बाइट देखिए, BYTE जो होता है बाइट। अच्छा, बाइट क्या होता है? एक बाइट बराबर कितने बिट्स की होता है? 8 बिट्स की। कितने बिट्स की? अब बिट्स की स्पेलिंग यहाँ पर क्या है? थोड़ा सा जगह की कमी है। बिट्स, BITS बिट्स। तो यानी एक बाइट बराबर 8 बिट्स की होता है, यानी 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनता है। आप तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
CD रोम किसका उदाहरण है? तो CD रोम एक हमारा इनपुट का उदाहरण है। अच्छा, अब ये इनपुट का उदाहरण, अच्छा CD रोम की जब भी बात आती है एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। देखिए CD रोम का तो हमने बताया, इसमें डेटा स्टोर रहता है, सब जानते हैं। अभी मेरे ऊपर बताते हैं रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, CD की बात आती है तो CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CD आपने देखा होगा DVD में आती थी पहले ऐसी गोल कलर की, ठीक है ना, इसकी बात हो रही क्योंकि इसमें डेटा इनपुट होता है ना, आप स्टोर करके, आपने देखा होगा जो CD प्लेयर्स वगैरह चलते थे पहले, आप उसमें सॉन्ग सुनते थे, मूवीज आती थी, उसी की बात हो रही। कैसेट्स बोलते थे ना, गोल्ड कलर की ऐसी होती, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है? स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट को कोड में अनुवादित करना। सीधा से सिंपल सा क्वेश्चन, ये एक ट्रांसलेटर टाइप के में काम करता है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो वॉलेटिलिटी रैम की प्रॉपर्टी है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। जावा उदाहरण है। जावा किसका एक उदाहरण है? तो जावा हमारा एक उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है, कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है HLL का पूरा नाम बताइए, कह सकते हैं फुल फॉर्म बताइए, तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और जावा किसका एक उदाहरण है? तो हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है उच्च स्तरीय भाषा, यही मैंने इंग्लिश में बता दिया है, हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, अब एक चीज और आपको बताऊं, जो जावा होता क्या है? जावा जो डेवलपर्स होते हैं, जो वेबसाइट वगैरह बनती हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी वेबसाइट बनती हैं, तो उनको बनाने के लिए कोडिंग की जाती है, तो वो जावा के थ्रू ही की। आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट है, पाइथन है, C++ है और बहुत सारी वेबसाइट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों, हम जल्द से जल्द यानी कुछ टाइम बाद एक PDF आपको बनाने जा रहे हैं, जिस PDF में आपके कम से कम नहीं तो 1200 से 1300 या 1500 क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करेंगे, और भी ज़्यादा कर सकते हैं एक PDF को, जिसमें हम आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि 500 कंप्यूटर के क्वेश्चन, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। 500 आपके किसके क्वेश्चन रहेंगे, जो सारे के सारे 1 लाइन फैक्ट रहेंगे, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। 500 आपके रहेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, और 500 रहेंगे आपके साइंस के, और 500 रहेंगे आपके हिंदी के, और 500 रहेंगे आपके मैनेजमेंट की डालने की कोशिश करूंगा। मैनेजमेंट के नहीं तो जीके के तो रहेंगे MP जीके के क्वेश्चन रहेंगे, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन हम उसमें हिंदी के भी नोट्स डाल दें। और ये सारी की सारी कम से कम 3 से 4000 क्वेश्चनों की PDF हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे, और हम आपको बता देंगे कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हम जल्द ही इन्हीं क्लासों में आपको अनाउंसमेंट करेंगे। तो जिससे आपको होगा क्या कि आपने अभी तक जितना डिटेल्स में पढ़ लिया है, अब आपको खाली प्रैक्टिस करनी है। अब समय इतना नहीं है कि आप अब क्या करें, पूरा थ्योरिकल पढ़ने के लिए बैठे, नहीं। अब केवल समय इतना है कि आपको केवल रिवीजन करना है, फैक्ट्स को करना है। 3-4 क्वेश्चन बैंक दे देंगे, खाली आपको उसको पढ़ना है। 1 लाइन फैक्ट रहेंगे, याद रखें 1 लाइन फैक्ट से होगा क्या, आपने अभी तक जितनी क्लास अटेम्प्ट की होंगी, बुक्स पढ़ी होंगी, क्लास गए होंगे आप, ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास या सब्सक्रिप्शन भी लिया होगा, तो उन सब का सार हम आपको उन PDF के अंदर दे देंगे, खाली आपको उनको पढ़ना है एक बार। और हमारी जो क्लासेस जितनी भी रहती हैं वे आप लेक्चर के तौर पर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि हमारा शुरू से उद्देश्य रहा है हमारी क्लास का कि हम आपको लेक्चर के तौर पे बातों ही बातों में, क्लास की बातों ही बातों में आपको 3 से 4000 क्वेश्चन हमने आपके कंप्लीट करा चुके हैं। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि हम आपको डिस्कस करें, लेकिन हाँ PDF जल्दी आ जाएगी। वह हार्डवेयर डिवाइस जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, आपको पता है CPU को कहते हैं। और CPU का फुल फॉर्म तो हर बच्चे को भी पता है, क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब इसके बाद जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है, तो प्रोसेसिंग कहा जाता है। मान के चलिए कंप्यूटर आप चला रहे हैं, आपने कॉपी का उसको कमांड दे दिया कि कॉपी करिए Ctrl+C से, तो क्या होगा, वो जो अनुदेश चल रहा है उसको क्या कहते हैं, जो आदेश दिया है आपने, ये भी तो एक आदेश ही होगा ना, कॉपी का आदेश दिया, पेस्ट का आदेश दिया, या आपने कुछ सर्च किया, तो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है उसको हम बारकोड कहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा सुपर मार्केट्स वगैरह में, मॉल्स वगैरह में जाते होंगे, क्या होता है, आपने कोई परचेस किया, डब्बा या कोई भी आपने प्रोडक्ट लिया, तो प्रोडक्ट पीछे आपने देखा होगा ऐसी ब्लैक कलर की लाइन खींची रहती है, जिनको हम बारकोड बोलते हैं, देखा होगा। उस पर प्रोडक्ट की सारी जानकारी कोड के रूप में छुपी रहती है, लेकिन जिस मशीन के थ्रू उसको पढ़ा जाता है, आपने देखा होगा, तो वो बारकोड रीडर के द्वारा उसको पढ़ा जाता है, ठीक है ना। और अधिकतम 12 से 13 लाइनें भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक सेट होता है। अनुदेशों का मतलब इंस्ट्रक्शन रहती हैं। प्रोग्राम का मतलब यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर भी मान सकते हैं, मान के चलिए एक सॉफ्टवेयर है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ दूं, आंसर आपको बता दूं। तो एक प्रोग्राम क्या है, अनुदेशों का एक सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन
कंप्यूटर में समर्थन करता है। मान के लिए एक सॉफ्टवेयर एक पर्पज से बनाया गया है, पेंटिंग के पर्पज से हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर मान लीजिए, तो उसमें मैंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन डाले हैं अंदर, इसके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, तरह तरह के इंस्ट्रक्शन डाले हैं, जो आप कमांड देंगे वो वर्क करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल शब्दों में यही है। तो इसके साथ आपको एक और फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे दोस्तों नए हैं, हमें बिल्कुल सपोर्ट आपका चाहिए, सपोर्ट आप देंगे हम और भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद है आज के लिए हम क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम कल एक और क्लास के साथ, नई क्लास के साथ। जब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।